नमस्कार दोस्तों। सिंगरौली एक ऐसा जिला जिसका नाम हाल ही में जातीय संघर्ष की खबरों से जुड़ गया। अखबारों में सुर्खियां बनी, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, लेकिन क्या वाकई मामला जातीय संघर्ष का था या फिर इसके पीछे असली कहानी कुछ और ही थी? इस पूरी घटना की शुरुआत एक सामान्य सा झगड़ा था, दो कारोबारियों के बीच जो कोयले के व्यापार से जुड़े थे। लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा ये था कि जिस ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, उसकी पुकार, उसके आवेदन, उसके निवेदन को किसी ने गंभीरता से नहीं सुना। वही एक चिंगारी थी जिसे समय पर बुझाया जा सकता था, मगर उसे हवा दे दी गई। सूत्रों से जानकारी अनुसार झगड़े के बाद दोनों पक्ष मोरवा थाने पहुंचे। आपसी समझौता हुआ, दोनों पक्षों ने हाथ मिलाया, किसी ने एफआईआर करने पर जोर नहीं दिया और सब अपने अपने घर लौट भी गए। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी और होनी भी चाहिए थी, लेकिन शायद सामने तो खत्म हो गई, लेकिन अंदर शायद अभी भी धधक रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो बात आपसी व्यवसायिक लड़ाई से जातीय लड़ाई में बदल गई? एक दूसरे के बीच फेसबुक पर लिखित व जुबानी जंग छिड़ गई। तो क्या ये पूरा मामला प्लांट की गई किसी फिल्मी कहानी की तरह स्क्रिप्ट बनाई गई, बयान गढ़े गए, आरोप लगाए गए और फिर पूरा मामला जातीय रंग में ढल गया? खैर, अब ये मामला जांच का विषय है जिसे पुलिस कर रही है। आगे इस पूरे मामले में राजनीति सक्रिय हुई, दांव-पेच शुरू हुआ और मोरवा थाना प्रभारी को बनाया गया निशाना। मानो पूरे शहर की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के कंधों पर हो जिसने अपना जिम्मेदारी अच्छे से ना निभाया हो। जबकि असली सवाल ये था कि भड़काने वाले कौन थे और फायदा किसे होना था, ये पता सबको था। लेकिन ये लड़ाई इतनी जातिगत बना दी गई थी कि सच बोलने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सबसे बड़ा जहर घोला सोशल मीडिया ने। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट, जातीय टिप्पणियां, अफवाहें फैलाई जाने लगी, जिसके कारण लोग सच्चाई से उतना ही दूर होते गए और नफरत का बाजार गर्म होता गया। दुखद बात यह रही कि जिस व्यक्ति का इस घटनाक्रम से सीधा संबंध भी नहीं था, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और असली दोषी मुकदमे से आराम से बचते रहे। असलियत क्या थी? मामला दो व्यापारियों के वर्चस्व का था, लेकिन उसे जाति के चश्मे से दिखाया गया और दिखाने में सफलता भी मिली। परिणाम, सिंगरौली दो हिस्सों में बटा-बटा महसूस करने लगा। रिश्तों में दरार पड़ी, भरोसा टूटा और फायदा किसे हुआ? उसी पुराने खिलाड़ियों को, नेताओं और अवसरवादियों को जो हर मसले को बढ़ाना, मोड़ना और उससे राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं। आज जिस व्यक्ति का इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं था, उसे दोषी बनाकर उसका शिकार कर लिया गया और समय से पहले उसे मोरवा थाने ले ट्रांसफर कर आज उसे भावभीनी विदाई कर भोपाल भेज दिया गया। अब लड़ाई का दौर शुरू हो गया कि अब मोरवा थाने की कमान किस हरिश्चंद्र को दिया जाए, जिसके कार्यकाल में राम राज्य स्थापित हो सके। और जो असली खेल बनाने वाले थे, वे अपने कारोबार में फिर लौट गए। तीसरा व्यक्ति जो बीच में आग भड़काता रहा, शायद अब किसी और नए मुद्दे की तलाश में होगा, क्योंकि वही उसका असली व्यवसाय है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम हर झगड़े को जाति बनाम जाति कहकर देखेंगे? क्या सोशल मीडिया के उकसावे में आकर समाज को बंटते रहेंगे, या फिर असली दोषियों को चिन्हित कर बेगुनाहों को न्याय दिलाएंगे? सिंगरौली की इस घटना ने हमें एक बड़ी सीख दी। ये दोषियों पर कार्यवाही कराने का संघर्ष कम और राजनीतिक खेल ज्यादा था। और इस खेल में सबसे बड़ा नुकसान समाज का हुआ, उन लोगों का हुआ जो ना दोषी थे ना खिलाड़ी, फिर भी कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ी। सोचिए, अगली बार आपको किसके साथ खड़ा होना है? जो समाज में जातीय जहर, अफवाह और नफरत घोलते हैं उनके साथ, या सच के साथ?